नमस्कार। मैं माता सरदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर के सहायक अध्यापक अंकुश यादव। हम लोग आज से मैट्रिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसको आज देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ने अगले वीडियो में जो जिस भाग को छोड़ा था उसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो छठवां था, 5 तक तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन छठवां जो भाग है वह है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यह होता है कि जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे सभी तत्व का है शून्य है, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। सातवां है यूनिट मैट्रिक्स, यानी होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह से कहते हैं जिस आव्यूह का मुख्य विकर्ण एक हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे जो ये मुख्य विकर्ण का है इकाई एक है और सभी तत्वों का है शून्य है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। और इसे हम लोग कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। आठवां है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यह होता है कि जिस आव्यूह का मुख्य विकर्ण के तत्व का हो, हाँ, जिस आव्यूह का मुख्य विकर्ण का तत्व मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर और शेष सभी तत्व का हो शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है इस तत्वों को छोड़ देंगे और जो सभी तत्व शून्य है, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। आठवां है नौवां देखें, नौवां है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह से कहते हैं कि जिस आव्यूह का मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो और शेष सभी तत्व शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह बोलते हैं। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पे जो ये मुख्य विकर्ण है समान है लेकिन सभी तत्व शून्य है, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह बोलेंगे। यहाँ पे जो अगला है 10वां है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह। उप आव्यूह। उप आव्यूह के बारे में हम लोग यहाँ जाने कि यदि आव्यूह दिया गया हो, यदि कोई भी आव्यूह दिया गया हो, उसके पंक्तियों तथा स्तंभ की संख्या को निकालकर शेष बचे तत्वों को हम लोग उप आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 3 2 5 6 4 7 8 9। यहाँ पे देखिए जो ये स्तंभ है और ये पंक्ति है, अगर इसको हम लोग निकाल दें या ऐसे मतलब तोड़ दिया जाए, तो जो ये शेष तत्व बच रहे हैं ऐसे तत्व को क्या बोलेंगे? उप आव्यूह। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आव्यूह का योग। आव्यूह का योग यानी आव्यूह को कैसे जोड़ा जाएगा। होता है मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स
यानी आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। यदि दो आव्यूह ए तथा बी, यदि दो आव्यूह ए तथा बी दिया गया हो तो ए के तत्वों को बी के तत्वों के साथ जोड़ने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, आव्यूह का योग। जैसे देगा यदि ए बराबर 4 3 2 5 तथा बी बराबर 8 9 7 6 तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ए प्लस बी निकालेंगे तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब ये तत्व है, इसके सामने में जो बी में तत्व होगा उसी को दोनों का करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 8 कितना होगा 12, 9 और 3 12, 7 2 9 5 0 5। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी यानी आव्यूह का योग हो गया। अगला है एडिशन ऑफ, अगला है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगला है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का अंतर। यहाँ पे देखिए आव्यूहों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर। इसमें होता है कि यदि दो आव्यूह दिए गए हैं ए तथा बी, तो जो ए का तत्व होगा बी के तत्वों के साथ जब घटाएंगे तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, आव्यूह का अंतर। देखिए जैसे यदि ए बराबर 8 9 4 5 तथा बी बराबर 4 6 7 8 तथा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए माइनस बी यानी अंतर पूछा है। ए में क्या करेंगे, जो बी है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी तो हो जाएगा 8 में से 4 जा 4, 9 में से 6 जा 3, 7 में से 4 में से 7 जा -3, 5 में से 8 जा -3। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, आव्यूह का अंतर। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का गुणनफल। यदि किसी वर्ग आव्यूह का नहीं, यदि दो आव्यूह ए तथा बी दिए गए हैं तो उनका गुणनफल कैसे होगा उसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे यदि ए बराबर 4 2 5 6 तथा बी बराबर 8 9 4 5 दिया गया है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए बी गुणनफल यानी आव्यूहों का गुणनफल। तो कैसे निकलेगा ए बी बराबर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 2 5 6, यहाँ पे फिर 8 9 4 5। इसका देखें, इसका ये होता है कि जो ये 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 8 में, और जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में, फिर उसी प्रकार 4 का 9 में, 2 का 5 में, फिर 5 का 4 8 में, 6 का 4 में, और 5 का 9 में, 6 का 5 में। तो पहले देखिए यहाँ पे 4 करेंगे 8 में, 4 8 जा यानी 4 8 हो गया। फिर 2 का करेंगे 4 में, 4 चौके 16, और जो गुणा करेंगे उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर 4 का पड़ा 9 में, 9 चौके 36, 2 का पड़ा 5 में, 5 दूना के 10, फिर 5 का पड़ा 8 में, 5 8 40, फिर 6 का पड़ा 4 में, 6 चौके 24, फिर 5 का पड़ा 9 में, 9 25 45,
6 का पड़ा 5 में, 6 से 30, यानी सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 32 प्लस 16, 32 प्लस 16 कितना आएगा 6 2 8 3 1 4 यानी 48, फिर 36 10 46, फिर 40 और 24 कितना आएगा 64, फिर 45 और 30 50 75। ये हम लोगों का निकला AB यानी आव्यूह का गुणनफल। हाँ, तो हम लोग अब अगले वीडियो में अब हम देखेंगे चैप्टर यानी सवाल जो पॉइंट होगा मतलब उसको अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।